दोस्तों, दिन था 25 अक्टूबर और साल था 2022। सुबह की धूप डाउनिंग स्ट्रीट पर अपना रंग बिखेर रही जब एक नए प्राइम मिनिस्टर इतिहास रचने के लिए तैयार थे। ब्रिटिश की सत्ता की इन पुरानी गलियों में बदलाव की लहर आ रही। पहली बार एक हिंदू और इंडियन ओरिजिन का इंसान यूनाइटेड किंगडम की लीडरशिप करने जा रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर्स में से एक। लेकिन ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये है इमिग्रेशन और मॉडर्न ब्रिटेन के बदलते चेहरे की कहानी। ये है ऋषि सुनक की कहानी, साउथहैम्पटन का वो लड़का जिसने हर रुकावट को पार करके देश के सबसे ऊंचे पद तक का सफर तय किया। दोस्तों, एक भारत से जुड़े परिवार का बेटा, एक छोटे से शहर में पढ़ा लिखा लड़का और अब यूनाइटेड किंगडम का पहला ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर। ये है ऋषि सुनक की कहानी। ये सफर सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं पर एक सपने का है जो हार्ड वर्क, विजन और लीडरशिप के जरिए पूरा हुआ। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ऋषि सुनक की लाइफ स्टोरी, उनका हम्बल अपब्रिंगिंग, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड का सफर, फाइनेंस में शानदार करियर और यूके पॉलिटिक्स में उनकी हिस्टोरिक अचीवमेंट्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये रोमांचक स्टोरी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं है मगर एक ऐसे इंसान की है जिसने तारीख को उल्टा लिख दिया। जी हाँ, पहले अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था मगर इस लड़के ने अंग्रेजों पे राज किया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें पता है आपके एक सब्सक्राइब की वैल्यू क्या है और हम आपके हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की वैल्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन यूके में हुआ। उनके पेरेंट्स यशवीर और उषा सुनक इंडियन ओरिजिन इमिग्रेंट्स हैं जो ईस्ट अफ्रीका से यूके आए थे। यशवीर एक डॉक्टर थे और उषा एक फार्मासिस्ट। दोस्तों, ऋषि का बचपन काफी ग्राउंडेड था। उन्होंने विंचेस्टर कॉलेज, एक प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की जहां वो एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों में एक्सेल करते थे। यहाँ उन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी शुरू की और स्कूल हेड बॉय बन गए। विंचेस्टर के बाद ऋषि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए जहाँ उन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड के दिनों में उन्होंने गोल्डमैन सैक्स की इंटर्नशिप से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत की, लेकिन उनका सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली और वहाँ वो फुल ब्राइट स्कॉलर थे। स्टैनफोर्ड के दिनों में उनकी मुलाकात हुई अक्षता मूर्ति से जो इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। बिगिनिंग ऑफ फाइनेंस करियर। दोस्तों, ऋषि सुनक ने अपने करियर की शुरुआत गोल्डमैन सैक्स के साथ की जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया। फाइनेंस के वर्ल्ड में उनकी एनालिटिकल स्किल्स और हार्ड वर्क को काफी सराहा गया। बाद में उन्होंने हेज फंड्स की वर्ल्ड में एंट्री की और द चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट और बाद में हेलीम पार्टनर्स के साथ काम किया। उनका फोकस था ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पर। फाइनेंस में उनका सफर सिर्फ एक सक्सेसफुल करियर नहीं बल्कि उनका बेस बन गया जिसने बाद में पॉलिटिक्स में उनकी पॉलिसी मेकिंग को शेप किया। एंट्री इनटू पॉलिटिक्स एंड बिकमिंग द MP। दोस्तों, 2015 में ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी से अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की और रिचमंड कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP बने। ये सीट पहले विलियम हेग के पास थी जो यूके के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं। ऋषि अपने इनोवेटिव आइडियाज और प्रोग्रेसिव अप्रोच के लिए जल्दी ही पॉपुलर हो गए। उन्होंने ब्रेक्सिट के इशू पर कंजर्वेटिव पार्टी का सपोर्ट किया और पार्टी के लॉयल मेंबर के रूप में अपनी आइडेंटिटी बनाई। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। दोस्तों, उसके बाद 2020 में ऋषि सुनक को चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बनाया गया जो यूके का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ये पोजीशन उन्होंने एक क्रिटिकल टाइम पर संभाली जब कोविड-19 पैंडेमिक ने यूके और वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला दिया था। ऋषि ने फर्लो स्कीम जैसे बोल्ड इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जो पैंडेमिक के दिनों में मिलियंस ऑफ जॉब्स को बचाने के लिए डिजाइन किए गए थे। उन्होंने स्मॉल बिजनेस के लिए ग्रांट्स और सपोर्ट पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस किए। उनकी पॉलिसीज को एक तरफ प्रेज मिला लेकिन क्रिटिसिज्म भी आया, स्पेशली जब यूके की उधारी और कर्जे का लेवल बहुत बढ़ गया था। लेकिन ऋषि ने हमेशा अपने डिसीजंस को नेसेसरी फॉर द टाइम्स कहा है। जर्नी टू बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ
यूके। दोस्तों उसके बाद 2022 के मिड में यूके की पॉलिटिकल सीन में बड़े बदलाव आए। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी में लीडरशिप की रेस शुरू हो गई। पहले ऋषि सुनक लिज ट्रस से हार गए, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी और एक्सपीरियंस की वजह से कंजर्वेटिव मेंबर्स उन्हें एक सॉलिड लीडर के रूप में देखते रहे। बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी, मगर उनसे यूके की इकोनॉमी नहीं संभल पाई और फिर उनको भी रिजाइन करना पड़ा। लिज ट्रस ने सिर्फ 50 दिन में ही रिजाइन दे दिया और फिर आया अक्टूबर 2022 जब ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि वो यूके के पहले ब्रिटिश एशियन और हिंदू प्राइम मिनिस्टर बने। उनका अपॉइंटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं बल्कि डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी के लिए एक सिंबल था। लीडरशिप स्टाइल एंड चैलेंजेस एज द पीएम ऑफ यूके। दोस्तों फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर के रूप में ऋषि सुनक के सामने कई बड़े चैलेंजेस आए, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, इकोनॉमिक रिकवरी और ब्रेक्सिट के बाद यूके के ग्लोबल रिलेशंस को रीडिफाइन करना था। उनकी लीडरशिप स्टाइल काम, एनालिटिकल और प्रैग्मेटिक थी। वो अपनी पॉलिसीज को डिटेल में एनालाइज करते थे और सॉल्यूशंस पर फोकस करते थे। एक बड़े लीडर की तरह ही ऋषि ने काफी टफ डिसीजंस लिए, लेकिन उनकी अप्रोच लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर फोकस्ड है। दोस्तों यही तो एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। अचीवमेंट्स एंड लेगेसी। दोस्तों ऋषि सुनक का टेन्योर लगभग 1.5 साल का रहा। उन्होंने ऐसे वक्त में यूके की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली जब कोई और इस कुर्सी को संभाल नहीं पा रहा था, मगर अपनी सिर्फ 1.5 साल की गवर्नमेंट में उनकी अचीवमेंट्स सिग्निफिकेंट हैं। कोविड-19 के दिनों में उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज और एक हिस्टोरिक ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनका अपॉइंटमेंट उनकी लेगेसी का एक मेजर पार्ट है। उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यूके की इन्फ्लुएंस को वापस बिल्ड करने की कोशिश की और डोमेस्टिक पॉलिसीज के जरिए कॉमन सिटीजन्स के इश्यूज एड्रेस करने को प्रायोरिटी दी। कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म। दोस्तों दुनिया का कोई भी लीडर कंट्रोवर्सी से कभी दूर नहीं होता और ऋषि सुनक भी इससे बचे नहीं हैं। अक्षता मूर्ति के टैक्स अरेंजमेंट्स और उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिक्स का कहना था कि वो आम लोगों के इश्यूज के साथ आउट ऑफ टच हैं, लेकिन ऋषि ने हमेशा अपनी इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस रखा। वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं और अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। ह्यूमन साइड ऑफ ऋषि सुनक। दोस्तों ऋषि सुनक सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक डिवोटेड हस्बैंड और फादर भी हैं। उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति और उनकी 2 बेटियां उनकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हैं। वो अपने इंडियन रूट्स को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो डाउनिंग स्ट्रीट पर दिवाली सेलिब्रेट करना हो या अपनी स्पीचेस में इंडियन वैल्यूज का जिक्र करना हो। क्रिकेट का शौक और फिटनेस रिजीम उनके ह्यूमन साइड को और भी रिलेटेबल बनाती है। तो दोस्तों ये थी ऋषि सुनक की इंस्पायरिंग कहानी। एक ऐसे लड़के की कहानी जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आया और अपनी डिटर्मिनेशन के जरिए यूके का सबसे बड़ा लीडर बना। उनका सफर हमें सिखाता है कि विजन, हार्डवर्क और वैल्यूज के साथ कुछ भी अचीव किया जा सकता है। आज ऋषि सुनक सिर्फ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि एक सिंबल है एक नए और इंक्लूसिव यूके के लिए। उन्होंने एक तारीख लिख दी और पुरानी तारीख को बदल दिया जब अंग्रेज हुकूमत करते थे, लेकिन अब अंग्रेजों पे हुकूमत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां जानते रहें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।